डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं है, ये सब सेम ही बन रहे हैं मार्केट में, सारे के सारे सेम बन रहे हैं, आप देख सकते हो। अब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये इसी का ही फैला हुआ वर्जन है, मार्केट फैला रही है अपने आप को और कुछ नहीं हो रहा है, एग्जैक्ट इस एरिया पे करिए, ठीक है। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज वॉल्यूम एनालिसिस। मैं आपको समझा देता हूं इसका क्या इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, इससे मतलब ट्रेडिंग में तो नहीं, एनालिसिस में क्या इंपॉर्टेंट है। आप 2 मिनट के लिए सब शांत हो जाओ, कोई कुछ नहीं लिखेगा, जो मैं कह रहा हूं सुनिए सब लोग। ओके गाइस, आज का टॉपिक है एमएमसी का वॉल्यूम एनालिसिस। देखो ये वीक वॉल्यूम एनालिसिस पे रहेगा, पिछला वीक मैंने टीबीसी ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर आपको बता दिया है, आप सारा का सारा लाइव स्ट्रीम पे डेटा मैंने ऑलरेडी फ्री बिल्कुल बताया आपको, तो आप पूरी लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं पिछले वीक के, आपको सारे के सारे बेंडिंग के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, जब मार्केट बेंड करती है हमें किस तरीके से कर्व लाइन को यूज करना है, किस तरीके से हमें जो है कर्व सपोर्ट को यूज करना है, वो सारी चीजें उसके अंदर है। तो आप कर्व सपोर्ट सीख जाओ, रेजिस्टेंस अपने आप आ जाएगा, क्योंकि सारी की सारी चीजें सेम ही होती है, बस रिवर्स होती है, मिरर्ड होती है। तो हम सीखने वाले हैं एमएमसी, दैट इज मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट, और ये मैंने ही बनाया है। आप सब 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ भाई। वॉल्यूम एनालिसिस यूज करने वाले हैं, ठीक है। देखो वॉल्यूम एनालिसिस में आप सबसे पहले समझो कि इसके अंदर 2 तरीके के वॉल्यूम होते हैं, एक जो दिखाई देता है, एक जो नहीं दिखाई देता है। तो इसके अंदर जो वॉल्यूम होते हैं, ठीक है, तो एक होता है जो दिखाई देता है, यानी कि जिसको हम लोग देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, दिखाई दे सकता है, कैन सी विद आइज, ठीक है। एक वॉल्यूम होता है जो दिखाई नहीं देता, जिसको हम देख नहीं सकते, कैन नॉट सी विद आइज। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा तुम्हें। अब यहां पर जो हमें दिखाई देता है वो कभी भी इंडिकेटर में नहीं होता, और ये जो दिखाई देता है इस चीज को हम लोग बोलते हैं होल्डिंग वॉल्यूम, और ये होता है कैंडल की बॉडी के बराबर। जो कैंडल की बॉडी होती है वो होल्डिंग वॉल्यूम होता है, और सारा का सारा खेल इसी के ऊपर डिपेंड करता है। इसी से ही सप्लाई डिमांड मेजर की जाती है, सप्लाई एंड डिमांड इसी से ही मेजर की जाती है। आप जितने मेरे को देख रहे हो ना सप्लाई डिमांड में, मेजर करके आपको दिखा रहा हूं, ये सारा हिस्सा जो मैंने आपको मेजर करके दिखाया, सिर्फ कैंडल की बॉडी, यानी कि उस चीज से जो हमें दिखाई दे रही है ऑन चार्ट, उस चीज से नहीं जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। अब हमारे पास जो ये होल्डिंग वॉल्यूम होता है, इसके लिए हमें किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं होती, हम लोग कैंडल की बॉडी को देख सकते हैं, कि जैसे कि हमारे सामने कैंडल यहाँ पर ऐसे बनी हुई है और इसकी विक है, ऊपर विक है, तो हमारे लिए जो वॉल्यूम है वो सिर्फ इसकी बॉडी है, हमें इसकी विक से कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से जो हमें दिखाई नहीं देता है, इनविजिबल वॉल्यूम जो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम। ये हमें दिखाई नहीं देगा, ये मैं अभी चार्ट पे बात कर रहा हूं, अगर मैं चार्ट पे तुमसे बोलूं कि भाई ट्रेडिंग वॉल्यूम कहां होता है कैंडल के अंदर और होल्डिंग वॉल्यूम कहां होता है, तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे। जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है वो दिखाई नहीं देता, और ये हर जगह होता है, ये कैंडल की बॉडी के अंदर भी होता है, ये कैंडल की विक के अंदर भी होता है, और ये कभी एग्जैक्ट नहीं होता। जैसे मान के चलो मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई भी एक स्टॉक है, जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास अभी अडानी का स्टॉक है, मान के चलो, ठीक है, अडानी का मेरे पास स्टॉक है एक, गॉट इट। और इस स्टॉक में मेरे कह सकते हो कि इस वाले एरिया में मैं इसमें वॉल्यूम इंडिकेटर लगा के दिखाता हूं आपको, ठीक है, वॉल्यूम इंडिकेटर लाइक दिस, इस जगह पर। तो यहाँ आप नीचे आप देखोगे तो ये शो करेगा, ये जो इंडिकेटर होता है ना ये वाला, ये बेसिकली ट्रेडिंग वॉल्यूम को शो करता है, होल्डिंग वॉल्यूम को शो नहीं करता। ये जो आप देख रहे हो, जैसे कि अभी करंट हमारे पास कैंडल बन रही है ये वाली, तो इसका जो वॉल्यूम है हमें दिखा रहा है 3.072, 3.072। ये जो वॉल्यूम आपको दिखा रहा है ये मार्केट में फ्लोटेशन दिखाता है कि एक कैंडल 1 मिनट में, जैसे 1 मिनट का टाइम फ्रेम चल रहा है, देख सकते हो, ठीक है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 1 मिनट में ये कैंडल कितना ऊपर नीचे हुई है प्राइस के रिलेटिव पे। जैसे 3008 से 3009 हो गई तो 1 रुपए का वॉल्यूम हो गया, इसी तरीके से 3007 हो गई, फिर 1 रुपए का वॉल्यूम हो गया, ऐसे जुड़ता रहता है, लेकिन कैंडल अपनी साइज पे ऊपर नीचे करती रहती है, तो एक्जैक्ट वॉल्यूम दिखाई नहीं देता। ये जो वॉल्यूम बनता है ये यही होता है। अब सोचो कैंडल तो रेड है, वॉल्यूम ग्रीन है, तो इसीलिए इस वॉल्यूम को यूज नहीं करना चाहिए कभी भी एनालिसिस के लिए, इंडिकेटर को यूज नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। इसका रीजन ये क्योंकि ये कभी भी आपको वो वॉल्यूम नहीं दिखाएगा जो हमें चाहिए, हमें सप्लाई डिमांड को मेजर करना, हमें इसका यूज नहीं करना। और ये सबसे बड़ी बीमारी है मार्केट में, ट्रेंड का एक कहते हैं ना कि गलतफहमी पालने की, इसको यूज करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर हमें होल्डिंग वॉल्यूम चाहिए किसका, अगर हमें होल्डिंग वॉल्यूम चाहिए सेल साइड का, तो मैं रेड कैंडल देखूंगा। अगर मुझे बाइंग वॉल्यूम चाहिए तो मैं ग्रीन कैंडल देखूंगा। उसके लिए इतनी बड़ी कैंडल को इन्होंने सिर्फ इतना सा बना दिया, और जबकि इतनी बड़ी कैंडल को आप खुद देखो, ये इतनी बड़ी कैंडल है ग्रीन, इसका वॉल्यूम कितना दिखाया, इतना सा। एक बार ये वॉल्यूम देखना, इसकी छोटी सी कैंडल है, इसमें इतना सारा वॉल्यूम दिखा दिया। इसका रीजन ये है क्योंकि इसमें मार्केट यहां से लेकर यहां तक एक बार गई और फिर बाद में क्रॉस होकर नीचे आ गई रेड कैंडल के साथ। इस जगह पे मार्केट ने एक ही जगह पे टुक 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 बाय सेल लगाते रहे, और एक रेंज में रहा, और जब रेंज में रहा उसका बॉडी का साइज नहीं बढ़ा, उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ गया, इसलिए यहां पर ट्रेडिंग वॉल्यूम शो करता है। समझ में आया सभी को क्या कह रहा हूं मैं, यस और नो? पहले ये बताओ ट्रेडिंग वॉल्यूम समझ में आया क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ, फिर आगे कंटिन्यू करता हूं। ये चीज समझ लेना, तुमने गलतफहमी दूर हो जाएगी तुम्हें वॉल्यूम से रिलेटेड। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, मैं तुम्हें जो है वेबसाइट पर लेके चलता हूं एक, वहां तुम्हें दिखाता हूं कि किस तरीके से तुम्हें ट्रेडिंग वॉल्यूम समझ में आएगा, और साथ में तुम्हें समझ में आएगा होल्डिंग वॉल्यूम किसे कहते हैं। ये देखो, ये बिटकॉइन का है हमारे पास, ये बिटकॉइन का है, और बिटकॉइन के अंदर यहाँ पर जो ये ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है, ये बेसिकली इसका जो है प्राइस चल रहा है, ठीक है। ये इसका क्या चल रहा है, इसका वॉल्यूम चल रहा है फिलहाल के लिए, ठीक है। ये इसका क्या चल रहा है, वॉल्यूम चल रहा है कि मार्केट में जो प्राइस का वॉल्यूम है इस तरीके चल रहा है। अभी मैं इसको मार्केट कैप में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है ना, वो बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन है कि कितना इसके अंदर हिस्सा भरा हुआ है, क्या सब कुछ है क्या नहीं है, ये सारा का सारा हिस्सा इसके अंदर भरा हुआ है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बिटकॉइन का ट्रेडिंग वॉल्यूम जानना है, तो आप क्या करोगे, आप वेट करोगे किसका, उसी करंट टाइम में मार्केट के फ्लोट करने का। जैसे कि आपके ब्रोकर के अंदर एक हिस्सा दिखाता है, अगर आप एक्सएनएस यूज करते हो तो वहां दिखाता है हिस्सा कि आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना, आपका 100 रुपए ही $1,00,000 ट्रेडिंग वॉल्यूम बना सकता है। क्यों, वो 100 रुपए ही आपके मार्केट में घंटों तक फ्लोट कर रहे हैं, और एक ही कैंडल में घंटों तक फ्लोट कर रहे हैं, यानी कि कई दिन की कैंडल या वीक की कैंडल है।
तो उस कंडीशन में आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ जाएगा। होल्डिंग वॉल्यूम तो 100 रुपए है, तुम्हारे पास है तो 100 रुपए, बस वो घूम रहे हैं ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे घूम रहे हैं। ऐसे यहां होता है, ठीक है। सारा खेल इस वॉल्यूम के ऊपर है, बस जिसने इसको अच्छी तरीके से समझ लिया वो समझ जाएगा। अब मैं इसमें दूसरी चीज में समझाता हूं, ध्यान से समझना। मैं इसमें तुम्हें वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं, अडानी के शेयर पे वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं, बस ये समझने के समझ में कैंडल समझा रहा हूं। अब इसमें तुम खुद सोचो कि सबसे बड़ी कैंडल कौन सी है, सबसे छोटी कैंडल कौन सी है, ठीक है। ट्रेडिंग वॉल्यूम का यूज सिर्फ इसलिए किया जाता है कि किस जगह लोग इंटरेस्टेड हैं, जिसे कहते हैं हम लोग किसी जैसे कि मान के चलो मेरे पास ट्रेडिंग वॉल्यूम का यूज होता है, ऐसा नहीं कि हम ट्रेडिंग वॉल्यूम का यूज नहीं होता, ध्यान से समझना। ट्रेडिंग वॉल्यूम का यूज होता है, लेकिन उसका एक टाइम होता है। मार्केटिंग की भाषा में इसको लीड जनरेशन कहते हैं। कि ये जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है इसका यूज कहां होता है, सबसे पहले बात ये समझो। इसका यूज होता है टू फाइंड इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडिंग। मतलब ट्रेडिंग में यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं दोनों वर्ड यूज कर रहा हूं, बाइंग के लिए भी और सेल के लिए भी, दोनों वर्ड यूज कर रहा हूं। बस ये चीज फाइंड करने के लिए हम लोग ट्रेडिंग वॉल्यूम का यूज करते हैं, और इसके बेसिस पे हम लोग फ्यूचर में पता करते हैं कि इस जगह पर मार्केट में सबसे ज्यादा बाय सेल हुआ। यानी कि एक दुकान है किसकी किसकी दुकान है, एक दुकान है मान के चलो इंडक्शन बेचने वाले की, जो इंडक्शन कुकर होते हैं ना, इंडक्शन जो होता है इस पे बिजली से, जो बिजली वाला चूल्हा से बोलते हैं वो चलता है, इंडक्शन बेचता है बंदा। पूरे हफ्ते में इसके सिर्फ 2 बिके, 1 बिके, 3 बिके, और जैसे ही थर्सडे आया इसके 12 बिक गए, 12 बिक गए। 12 बिकते ही फिर इसके फिर से 2 बिकने लग गए, 12 बिकते ही इसके पास उसी दिन 12 के अगले दिन ही इसके पास 6 रिटर्न हो गए। अब इसके सिर्फ 6 बिके, फिर इसके 4 रिटर्न हो गए, फिर इसके 2 बिके, यानी कि एवरेज 2 1 3 2 या 2 आया। दिखने में सेल सिर्फ इसकी 2 ही की हुई, लेकिन इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, इसने जो ट्रेड करा है, बेचा और खरीदा है, वो तो ज्यादा हो गया। तो यहां पर जो ये 12 है इसके हिसाब से जो कैंडल आपको देखने मिलेगी वो इतनी बड़ी मिलेगी, होल्डिंग वॉल्यूम मिलेगा इतना ही, जो सबके बराबर है। तो यूज कहां होता है, रेंज को फाइंड आउट करने के लिए। वो दिन कौन सा था, वो टाइम कौन सा था, वो स्टॉक कौन सा था जो सबसे ज्यादा बिक रहा था, इन्फॉर्मेशन एक्वायर करने के लिए होता है, और फिर उसकी डिटेल फाइंड आउट करके तब हम लोग अपना होल्डिंग वॉल्यूम देखते हैं, किसने सबसे ज्यादा इसके अंदर खरीदारी करी थी। टाइम देखने के लिए, डे देखने के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम का यूज होता है, और ये ट्रेडिंग वॉल्यूम कभी भी लोअर टाइम फ्रेम के लिए नहीं होता है। दिस इज नॉट फॉर लोअर टाइम फ्रेम, इट इज ओनली फॉर हायर टाइम फ्रेम, लाइक 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। इंस्टीट्यूशंस इसको यूज करते हैं, इसको हम जैसे गरीब रिटेलर नहीं यूज करते। ये सिर्फ ओनली हमारे लिए तो होल्डिंग वॉल्यूम है ना, हमारे पास तो सिर्फ 200 रुपए है, 100 रुपए हम तो इससे ट्रेड करेंगे, हमारा पैसा तो सिर्फ 100 रुपए फ्लोट कर रहा है ना ठीक है। तो ये 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ के लिए यूज होता है, उसमें ये बेनिफिट देगा। कैसे, एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अच्छा अभी क्या चल रहा है, बीच का समय चल रहा है थोड़ा सा, मतलब बीच का समय नहीं मतलब ऐसा चल रहा है कि थोड़ा सा बारिश वाला मौसम चल रहा है। तो मुझे कोई कंपनी का नाम बताओ जिसकी सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बारिश के टाइम में बिकते हैं, जल्दी, फिर मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूं उसका। जल्दी बताओ वो कौन सा कंपनी है, वो कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा बारिश के टाइम में बिकता है। अम्ब्रेला, ओके। रेनकोट मान लिया, रेनकोट की कंपनी, ठीक है, रेनकोट हो गया। फर्टिलाइजर्स हो गए, गीजर बजाज, ओके। डॉल की चाय नहीं नहीं नहीं, ऐसी चीजें नहीं गाइस, मजाक के मन में कोई नहीं। पेंट्स, ये जो बात कही भाई ने, पेंट्स, भाई ने बोला एशियन पेंट्स, एशियन पेंट्स, बहुत अच्छा बोला आपने, क्या पकड़ा है तुमने यार। ये एशियन पेंट्स के 1 डे के टाइम फ्रेम का एक ग्राफ है जो बढ़ता ही जा रहा है। बारिश होगी, लोगों को पता रहेगा, क्यों, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था। पहले भी मार्केट में अगस्त के टाइम पे, मार्केट में पहले भी अगस्त के टाइम पे ये उठा था। अगस्त के टाइम पे देख सकते हो, सितंबर के बाद, अगस्त सितंबर में उठना शुरू किया था इसने अपने आप को, आप देख सकते हो यहाँ से उठना शुरू किया था, जस्ट बिकॉज की जैसे अगस्त आया, अगस्त में इसका स्टॉक बढ़ गया, जस्ट बिकॉज ऑफ इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत था, मार्केट में ट्रेडिंग बहुत होती थी, इसको खरीदा बहुत जा रहा था, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर इसकी यहाँ पर भी इसी साल खरीदारी बढ़ती गई अगस्त में, लेकिन खरीदने के साथ साथ इसकी बिक्री भी बहुत कम हो रही, रिवर्सल ज्यादा आ रहा है, रिवर्सल ज्यादा। तो यहाँ पर अभी खरीदारी चल रही है, जैसे इनका पेंट छूटना शुरू हो जाएगा, जो बच जाएंगे, रेड वॉल्यूम तुम्हें दिखना शुरू हो जाएगा यहाँ पर। जब पता था, पहले भी यहाँ खरीदारी हुई थी, इंटरेस्ट लगा था लोगों को, लेकिन इसमें क्या होता, लोगों ने रिटर्न नहीं करा था। अब यहाँ पर लोग धीरे धीरे करके रिटर्न करना शुरू करें, देखो ये रिटर्न नहीं होता और क्या होता है, रिटर्न होता है और क्या होता है। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम का इस्तेमाल किया जाता है हमें एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए, एरिया ऑफ ट्रेड फाइंड आउट करने के लिए नहीं किया जाता। इस चीज को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, ये बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। होल्डिंग वॉल्यूम का आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो, जो होल्डिंग वॉल्यूम होता है वो सबसे बेस्ट है, उसे यूज करना होता है। तो होल्डिंग वॉल्यूम में सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, कैंडल की बॉडी फाइंड आउट करते हैं, ओनली कैंडल बॉडी, कि जैसे ट्रेंड बन रहा है हम लोग वैसे उसको यूज करेंगे। जैसे लाइक मैं आपको दिखाऊं यहाँ से कि हमारे सामने ये है, मैं इसको यूज नहीं कर सकता, मैं किसी और पर लेके चलता हूँ आपको, गोल्ड में लेके चलता हूँ मैं आपको, एंड यू कैन सी लाइक दिस। यहाँ पर हमारे सामने होल्डिंग वॉल्यूम है, जस्ट लाइक दिस, ये एरिया कहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ग्रीन एरिया हमारे सामने बना, फिर मार्केट ने अपने आप को थोड़ा सा नीचे गिरा, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ यहाँ से मार्केट का, एंड देन यहाँ से फिर उठनी शुरू हो गई, एक्जैक्ट इतना एरिया मार्केट ने फिर हमें होल्डिंग वॉल्यूम में दे दिया, और यहाँ से मार्केट ने फिर अपने आप को मेजर रिट्रेस देना शुरू करा। यू कैन सी लाइक दिस, दिस इज मार्केट्स रिवर्सल एरिया, रिवर्स दिया यहाँ से। सो होल्डिंग वॉल्यूम का हम यूज कर सकते हैं मार्केट के फ्यूचर मूव को क्रिएट करने के लिए, लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम का हम यूज कर सकते हैं मार्केट के क्या फाइंड आउट करने के लिए, ट्रेडिंग वॉल्यूम का हम लोग यूज कर सकते हैं मार्केट में इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए, पॉसिबल कंसोलिडेशन से पता करने के लिए कि मार्केट में कंसोलिडेशन आ सकता है या नहीं आ सकता। ट्रेडिंग वॉल्यूम ये बताता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम ट्रेंड नहीं बनाता कभी भी। ट्रेडिंग वॉल्यूम का मतलब यही है कि मेरे तो मार्केट में 100 रुपए है, वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो जा रहे हैं। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम क्रिएट्स ए कंसोलिडेशन एरिया, नॉट ए ट्रेंड एरिया, ठीक है। वो ट्रेंड नहीं बनाता, वो ट्रेंड से पहले और ट्रेंड के बाद का हिस्सा हमें समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ पर लोगों ने खरीदारी बहुत करी है, लेकिन रिटर्न भी बहुत सारे आए उसके पास। तो ट्रेडिंग इसी को कहते हैं। अगर मान लो कोई चीज खरीदी जा रही है तो उसमें कुछ स्कैम है ना। जैसे अडानी का मान के चलो, अडानी में खरीदी जा रही है, वो स्टॉक बढ़ता ही जाता, वो बिक ही नहीं रहा था, वो खरीदी जाता, इसलिए उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही थी। इसी तरीके से अगर ऐसा कुछ होता है तो वो ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं होता, वो होल्डिंग वॉल्यूम होता है, लोगों ने खरीद के रखे हुए,
खरीद के रखे हुए कोई बेच नहीं रहा। जब उसे बेचना शुरू कर देंगे तो मार्केट में ट्रेड होगा, क्योंकि जब तक मैं अपना खरीदा हुआ बेचूंगा नहीं तो कोई खरीदा कैसे आगे। समझ आएगा इस सबको। सबसे बेस्ट है अपना होल्डिंग वॉल्यूम। तो इंडिकेटर की कोई नीड नहीं है। अब यहाँ पर वन डे के टाइम फ्रेम पे इतना बड़ा बैलेंस किसी का होता नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है हमें इस इंडिकेटर यूज करने की जरूरत ही नहीं है। भाई वन डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से स्टॉप लॉस भी तो बहुत बड़े बड़े आते हैं, 1000-2000 पॉइंट के स्टॉप लॉस आते हैं। और इतना तो भाई साहब का बैलेंस होता है, आके बोलते हैं मेरे से 1000 रुपए से फॉरेक्स ट्रेडिंग कर ले, 1200 रुपए से क्रिप्टो हो जाएगी। अभी ईमेल आए मेरे 4-5 लोगों का 5000 रुपए से क्रिप्टो हो जाती है भाई, अगर ज्यादा है तो मैं 2000 से कर दूं। ऐसे ऐसे लोग आते हैं, मतलब ऐसे मत करो, दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो गाइस ये था आज का टॉपिक, छोटा सा होल्डिंग वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं बेसिकली फाइंड आउट करने के लिए, हम लोग एनालिसिस के लिए यूज होता है। देखो अगर मैं वन डे से ऊपर का एनालिसिस करता हूं तो मैं इसको यूज करता हूं, बट मैं बैठा हूं 1 मिनट में, मैं इंस्टीट्यूशन के लिए भी कर नहीं रहा हूं। जब करता हूं तो तब मेरा अलग हिसाब रहता है उसका, तब मुझे वो ट्रेडिंग वॉल्यूम यूज करना होता है, इसलिए मैंने तुम्हें समझाया। तो ये बेसिकली सारा का सारा खेल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का कि उस दुकान में उस हफ्ते में सबसे ज्यादा मार्केट में उसकी बिक्री और रिटर्न कब हुए, हमें उसी दिन का यूज करना है अगली डेट को फाइंड आउट करने के लिए। और फिर उसी डेट को हमें ये चीज अगर नोटिस मिलती है, वी विल सी ए रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर, ROS, उसी का यूज करना है कंसोलिडेशन को फाइंड आउट करने के बाद एक मूव जनरेट करने के। इसको हम लोग बोलते हैं वेजेस। जो वेजेस बनते हैं वो इसी के कॉन्सेप्ट से बनते हैं कि मार्केट ऊपर जाती है, वेज बनाती है, वेज बना रही है, दिस इज कॉल्ड ए मार्केट्स। यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम होगा, हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम होगा, और यहाँ मार्केट में लो ट्रेडिंग वॉल्यूम होगा। अगर कोई बड़ी सी कैंडल बन रही है तो समझ नहीं वो बहुत बड़ी कैंडल वॉल्यूम है, फिर ऊपर चली गई, फिर मार्केट में होल्डिंग वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने खरीदता जा रहा हूं तो मेरी जेब बढ़ती जा रही है। इसी तरीके से मार्केट में ऊपर जाए। समझ आया सभी को? बताओ यार, वॉल्यूम का होता नहीं। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारा क्या एनालिसिस होगा वॉल्यूम इंडिकेटर को लेके। वॉल्यूम इंडिकेटर लग रहा है, लगा दिया जी हमने, वॉल्यूम इंडिकेटर लगा दिया, ये ठीक है, ये लगा दिया। अब पता कैसे करेंगे, हाँ भाई वॉल्यूम कम हो रहा है, नीचे देखो ऐसे करके वॉल्यूम कम हो रहा है। अब पता नहीं है ये वॉल्यूम कम क्यों हो रहा है, इसका मतलब इसका तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ, इसका इससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसका। ऐसे नहीं हो सकता कभी भी, दिस इज मतलब मैं नहीं कर सकती, ये कॉन्सेप्ट गलत है, ये है ही नहीं तरीका इसका, ऐसे मार के नहीं कर सकते हम लोग इसको, हम लोग इस पर ट्रेंड लाइन यूज नहीं कर सकते। ये अलग चीज है, इसका ग्राफ अलग है। अगर तुम्हें इसका एनालिसिस चाहिए तो इसको नहीं यूज करना, फिर यूज करना पड़ेगा तुम्हें इसमें चार्ट में थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। चार्ट टाइप तुम्हें चेंज करने से हाई लो यूज करना पड़ेगा, या फिर इसमें अलग कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे, जैसे रैंक वगैरह, कागी वगैरह, इसमें तुम्हें ये चीज देखने को मिल सकती है। बाकी और नहीं मिलेगा तुम्हें कहीं भी, पॉसिबिलिटी नहीं है, मिलेगा ही नहीं, मिलते ही नहीं है। तो होल्डिंग वॉल्यूम में और उसमें बहुत फर्क होगा। गोल्ड का रिवर्सल बता पाओगे सर आप देख सकते हो मेरे मंडे की लाइव स्ट्रीम, सॉरी फ्राइडे की लाइव स्ट्रीम अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा। गॉट इट? ओके गाइस, रीटेस्टिंग आई हल्की सी, लेकिन मैंने आपको मार्केट नीचे ले गई, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो कुछ ज़्यादा रिवर्सल आ गया ऊपर से, एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन थोड़ी सी सेलिंग के साइड का एक्सपेक्टेड, जस्ट लाइक यहाँ से यहाँ तक का एरिया है। गॉट। अच्छा ये यहाँ से क्यों गिर रही है पता है क्यों? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जितना इसका मूव आया था ना पीनेट के ऊपर तक का, उतना मूव इसका यहाँ से लेके यहाँ तक आ चुका है, और अब मार्केट अपने आपको देखो यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ऐसे करके अपने आपको रिवर्स कर रही है, जस्ट लाइक रिवर्सल एरिया। ये जो देखो, ये सप्लाई पता है क्या है? ये सप्लाई ये है, एग्जैक्ट सेम है, ध्यान से देखो स्ट्रक्चर को देखो। ये जो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव देखने को मिला, इस जगह से यहाँ से यहाँ तक का, ये एग्जैक्ट मूव इसी का ही निकल के आया देखो, सेम ऐसा ही मूव आया निकल गया, देखा आपको, सेम ऐसे मूव आपके सामने निकल के आया। तो इसी को कॉपी कर रही है, देन उसके बाद जो मूव कॉपी हो रहा है वो वैसे तो ये वाला ही हो रहा है, मैं ये वाला भी ले सकता हूँ, ये वाला भी मूव कॉपी, ध्यान से देखो उठी जो है उसके अंदर भी इसी तरीके से कैंडल सही है, यहाँ से लेके यहाँ तक उठी है गाइस, जैसे लाइक ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक उठी एग्जैक्ट, और देखो नीचे गिरा रही है, कितना गिरा रही है, फिर आगे से देख लेते हैं इसको, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे गिरा रही है। अब ये हिस्सा अगर मार्केट में आधा हो गया, फिर से बुलिश एंगल्फिंग या फिर हैमर, बुलिश एंगल्फिंग या हैमर, बुलिश एंगल्फिंग या हैमर, बुलिश एंगल्फिंग या हैमर, ठीक है वही चीज, इतना उठा दिया इतना गिरा दिया, इसका 50% रीजन बेस्ट। कैसे पता करेंगे? पता करते हैं कैसे आता है, सी लाइक दिस, ये माइनर चेंज ऑफ करेक्टर है, तो थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ मैं। एंड इफ वी हैव ए सेलिंग एरिया लाइक दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट गिरी थी, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक गिरी थी, और 50% इसका रीजन अगर हम लें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मार्केट का 50% रीजन बैठता है ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक। एंड वी हैव ए रीटेस्टिंग एरिया एट दिस पॉइंट लाइक दिस कैन बी इट एज ए रीटेस्टिंग एरिया। गॉट इट? गॉट इट? दिस इज रिवर्सल एरिया एंड दिस इज द मार्केट्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज द मार्केट्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। गॉट इट? गॉट इट? वाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर? अबे जब मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करती है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही तो बनाती है। एक बात बताओ, अगर वो नीचे गिर रही है तो यहाँ पर मार्केट में इन्वर्टेड हैमर बन रहे हैं, इन्वर्टेड हैमर बन रहे हैं, यही मार्केट के चेंज ऑफ कैरेक्टर है, इन्वर्टेड हैमर बन रहे हैं, और फिर बाकी मार्केट थोड़ी सी ऊपर आती है, यहाँ फिर एक इन्वर्टेड हैमर बनाती है, फिर नीचे आती है, तो ये तो हो जाएगा माइनर वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, ये मेजर वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ से मार्केट अगर इसको क्रॉस करती है फिर नीचे आती है तो ये उतना ही नीचे आएगी जितना यहाँ से लेके यहाँ तक आई है, सेम ये सेम यहाँ नीचे आएगी। अब यहाँ पर वो पैटर्न बनाएगी जो फेल हो रहे थे, यानी कि यहाँ पर जैसे हैमर बन रहा था या बुलिश एंगल्फिंग हैमर बन रहा था ना, अगर यहाँ इसने हैमर बना दिया वही टेस्टिंग एरिया, फिर मार्केट ऊपर जाके फिर ऐसे करेगी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस तरीके से। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है? बेसिकली चार्ट पैटर्न्स होते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चार्ट पैटर्न होते हैं, कोई सा भी चार्ट पैटर्न हो सकता है इसमें से, जैसा भी देखोगे इसमें से कोई सा भी चार्ट पैटर्न, ये स्ट्रक्चर ही तो और क्या है, ये जो एन ऐसा बना हुआ है वो स्ट्रक्चर ही तो और क्या है, वहां तो क्लियर नहीं बताते कि एक्चुअल में क्या है, क्योंकि अब देखो मैं आपको एसएमसी में क्या है, अब मार्केट ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे करके आपको दिखाया, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ, ये एक्चुअल में ये जो पॉइंट है ये चार्ट पैटर्न ही तो है, इनमें से पीनट बन सकता है, वेजेस बन सकता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल बन सकता है, असेंडिंग ट्रायंगल, ये वही तो और क्या है, बस तुम्हें खुल के नहीं बताएंगे, वो बता दिया तो फिर काम खराब नहीं हो भाई। ये एक ट्रेंडिंग ऐसे नहीं बना के छोड़ दिया, ऐसी ट्रेंड बना दी, इसका भी एक नाम है, इनमें सभी चीज़ों की इज्जत रखने से सबका एक नाम है, ठीक है। अभी मार्केट में बार बार इन्वर्टेड हैमर आते हैं, लाइक यू कैन सी यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर आया हुआ है लाइक दिस,
बहुत अच्छा फॉल दिया, बेच एंगल्फिंग के साथ फेल हो गया, दोबारा से घुसने की कोशिश कर रहा है मार्केट में, यू कैन सी लाइक दिस, ये इन्वर्ट हैमर दोबारा घुसने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद फिर से बेच एंगल्फिंग आई एंड देन फिर नीचे आई, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं आ पाई, उससे पहले मार्केट में बुल साइड आनी शुरू हो गई, आनी शुरू हो गई, इनका मतलब बायर्स कमजोर हो रहे हैं, सेलर्स भी कमजोर हो रहे हैं, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मार्केट अपने आप को पीनट के साथ एलिप्स बना रही है, यू कैन सी लाइक दिस, एक एलिप्स हमारे सामने फॉर्म हो रहा है, तो जो मार्केट में एलिप्स की स्टार्टिंग में कैंडल होगी वही मार्केट की एंडिंग कैंडल होगी, मार्केट में नया मूव सेम कैंडल के बाद आता है, गॉट इट। बुल टुकड़ों में है, बियर इकट्ठे हैं, अभी सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पर कैंडल्स को टुकड़ों में नहीं डाला गया, सेम यहाँ पर चीज हो रही है, पैटर्न वही है जो नीचे वाला, ठीक है, पैटर्न वही है जो सेम नीचे वाला, पीपल विल स्टार्ट देयर ऑन चैनल एंड गिव बाय सेल सिग्नल आफ्टर लर्निंग फ्रॉम यू, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे वॉल्यूम कंट्रक्शन का, ये यहाँ से देखोगे समझ में आ जाएगा, एलिप्स है एक, दिस इज कॉल्ड एन एलिप्स एरिया लाइक दिस, ऐसे करके आप देख सकते हैं, एक एलिप्स यहाँ बन रहा है बढ़िया सा, प्यारा सा एक एलिप्स है हमारे सामने, ठीक है। यहाँ पर जो स्टार्टिंग और एंडिंग कैंडल लगाई वो यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर है, यू कैन सी लाइक दिस, ये इन्वर्टेड हैमर है लाइक दिस, ये देखो इन्वर्टेड हैमर और इन्वर्टेड हैमर दोनों सेम है, गॉट इट। एलिप्स का पहला मूव फेक होता है, वो अपनी सारी रेड कैंडल्स को मिला के बनता है, ठीक है, ओके गॉट इट। बुलिश एंगल्फिंग अगेन रीटेस्टिंग कैसे आई, देखो तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, ये जो मूव आया ना यहाँ से, अभी तुम्हें दिखाता हूँ कैलकुलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड का मतलब क्या होता है, ये जो मूव आया है ये कोई अनएक्सपेक्टेड मूव नहीं है, मतलब ये मार्केट में अपने आप नहीं बना है, ध्यान से समझना, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें, अभी तुम्हें दिखाता हूँ कैसे समझ में आएगा। यहाँ पर जो मार्केट में मूव है देखो, हाई से लो, जैसे मार्केट में यहाँ से लेके यहाँ तक की जो कैंडल बनी है रेड वाली, एक ही हो गई, ये हमने रेड कैंडल यहाँ बना दी, उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये कैंडल है, उसके बाद जो मार्केट में एक्स्ट्रा मूव आया है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक्स्ट्रा मूव है ये, ठीक है, एक ये मैं ऐड कर देता हूँ इसके अंदर लाइक दिस, हमारे सामने है, ठीक है, अरे यार ये रहा, मैं इसमें और ऐड कर देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा लाइक दिस, ओके परफेक्ट, मतलब इन तीनों रेड कैंडल्स को कंबाइन करना तो एक इकट्ठा वॉल्यूम निकलेगा, ठीक है, इकट्ठा जो वॉल्यूम निकलेगा वो वाला एरिया ही मार्केट में, अब यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ से लेकर नीचे का ले लिया, अब इसी तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक के ऊपर का ले सकते हैं, देखो दोनों सेम ही दिखेंगे आपको, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं दिखेगा, ये हिस्सा उठा के मैंने यहाँ लगा दिया एग्जैक्ट, एंड यू कैन सी उतना ही अमाउंट में मार्केट ने आपको नीचे गिराया, देन फिर अगेन वो अपने आपको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही है, दिस इज कॉल्ड द होल्डिंग वॉल्यूम, जितना होल्डिंग वॉल्यूम होता है उतना ही मार्केट का है, मैं आपको पहले बता चुका था, इस ऐसे स्ट्रक्चर का पहला मूव हमेशा फेक होता है, फिर वो मार्केट रिवर्स कर जाती है, विद द सेम पैटर्न मार्केट यूज टू बुल क्रिएट बुल इफेक्ट आफ्टर द सेम पैटर्न, जस्ट लाइक वहां पर भी, ठीक है, समझ आ रहा है सबको। देखो इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट मैंने भी आपको समझाया नहीं कि किस तरीके से मैं डिमांड सप्लाई यूज करो, बस आप यहाँ समझ सकते हो कि ये अंदर की ही रेड कैंडल्स का एरिया यहाँ जनरेट हो गया है हमारे सामने, अंदर के रेड कैंडल्स का, इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं आपको सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट, असली जो खेल है सारा इस चीज का वो है। फेक मूव आया, बुलिश एंगल्फिंग बनी फेक मूव पे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फेक मूव के बाद बुलिश एंगल्फिंग ही बनेगी, क्यों मार्केट में वही रिपीट हो रही है बार बार, आप देख सकते हो ये बनी बुलिश एंगल्फिंग, बढ़िया, सप्लाई एंड डिमांड बहुत सेम, इस जगह पे सेम हो चुके हैं, देख सकते हो एग्जैक्ट, और देखो मार्केट अपने आपको लिक्विडिटी स्वैप कर रही है, पूरा हिस्सा हमारे हाथ में आ गया, गॉट इट। कि इंडियन चार्ट है या क्रिप्टो है, भाई अभी आप बोल रहे थे मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं टाइम वेस्ट ही करूंगा, आप स्ट्रीम छोड़ सकते हो, गॉट इट। एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है, जब सब कुछ अपने आप चलता है, कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट टाइम अच्छे से मैं बुरा लगाऊंगा, ठीक है कोई अच्छा गाइस, अच्छा छोड़ो ये सब, चलो। सो यहाँ पर देखो, अभी भाई को पता नहीं है, भाई जितना तुम अपनी स्कूटी गाड़ी में तेल भरवाते हो ना, उतने का मैं नारियल पानी पी जाता हूँ थोड़ा 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 नहीं बात करनी है भाई। अच्छा देखो यहाँ जो मूव आपको देखने को मिल रहा है, एक्जैक्ट सेम रिटेस्टिंग देखो हो चुकी है, यहाँ जितना एरिया था बुलिश एंगल्फिंग, ये देखो यहाँ एक्जैक्ट सेम वही रिपीटिंग स्ट्रक्चर जैसे कि आ रहा है, यही मार्केट का एरिया, देखो मार्केट ने कैरेक्टर चेंज नहीं करा, नीचे नहीं आया ना, ऊपर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या था, ये जो इसका हाई है हैमर का, ठीक है, यानी कि अब ये नया स्ट्रक्चर क्रिएट करेगी, पहले स्ट्रक्चर क्रिएट करा, अब नया स्ट्रक्चर क्रिएट करेगी इस जगह पर, ये अपने हमें ये दिखाने की कोशिश कर रही है, ओके। सो अब आप एक चीज नोटिस करो, मार्केट अपने आपको बैंड भी कर रही है, धीरे धीरे करके ऐसे करके बैंड भी कर रही है, ठीक है, ऐसे करके बैंड कर रही है, मतलब अपने आपको दिखा रही है वो धीरे धीरे करके सेल साइड मारने की कोशिश कर रही है, ठीक है, धीरे धीरे करके, इसे प्रोजेक्शन कहते हैं, प्रोजेक्शन टूल इसके लिए यूज किया जाता है, इस तरीके से होता है वो, आप देखोगे वहां जाकर आपको दिख जाएगा टूल्स के अंदर, वैसे तो कर्व लाइन हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको कर्व ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस दिखा रखा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि स्ट्रेट बन चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेट बन गया, तो यहाँ पर मैंने आपको कर्व लगा के दिखाया था, ठीक है, ओके गाइस, बहुत अच्छा यहाँ पर हमें मूव देखने को मिल रहा है, और ये मूव आप देख सकते हो कितना आया है, देखो इस मूव की भी कैलकुलेशन है, ये मूव ऐसा नहीं आया कि अपने आप बन गया, ये एक्जैक्ट यही मूव है जो यहाँ से आया, सेम ये कॉपी पेस्ट हुआ यहाँ पर, देखो मैं तुम्हें लगा के दिखाता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव आप जो देख रहे हो सेम एक्जैक्ट, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आया, यहाँ तक और फिर रिवर्स कर गया, बस अब सप्लाई आधी होनी चाहिए, अब सप्लाई आधी होनी चाहिए, सप्लाई कौन सी जिसको मैंने तुम्हें बेरिश एंगल बुलिश एंगल्फिंग से पहले वाली और जो एलिप्स के बाद वाला मूव दिखाया था वो सप्लाई आधी होनी चाहिए, अगर वो सप्लाई आधी होती है तो मार्केट में फिर से बुल साइड एरिया क्रिएट हो जाएगा, गॉट इट। मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया क्योंकि ये मेजर है तो कैंडल भी तो मेजर बननी चाहिए, छोटी मोटी थोड़ी बनेगी, यहाँ तो अपने कैडे वाले बादशाह वाला यहाँ पर जो है ब्रेकआउट है, ठीक है, ऐसे थोड़ी बन जाएगी यहाँ पर,
अब ये जो मूव है जो मैं आपको बताया था कि ये मूव यहाँ से लेके यहाँ तक आया है, ये मूव कितना आया देखो, ये ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट को और अपसाइड में जाने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो मार्केट ने मूव दिया है, हमें हमें एग्जैक्ट इतना मूव यहाँ देखने को मिला। इसी जगह से मार्केट ने हमें दिया एक रिवर्सल एरिया, और फिर उसके बाद मार्केट में जितना यहाँ से लेके यहाँ तक मूव आया था उतना ही मूव मार्केट ने दिया। वैसे तो ये इतना आना नहीं चाहिए, और भी आधा आना चाहिए। जैसे यहाँ से आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव है, ये मार्केट ने दिया हमें इतना, एक ही कैंडल बना दिया एग्जैक्ट इतनी, देखो और इसके बाद ही मार्केट ने अपने आपको फिलअप कर दिया, और फिर अपने आपको और बड़ा मूव दे दिया। गॉट इट। अब मार्केट का मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है दिस, जैसे कि यहाँ का वैलिड था अप टू दिस एरिया, ये वैलिड है अप टू दिस एरिया। ये पूरे स्ट्रक्चर का यहाँ पर कैरेक्टर चेंज हो चुका है। क्यों हुआ कैरेक्टर चेंज? क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट ने बेरिश एनगल्फिंग को तोड़ दिया। शूट इन्वर्टेड हैमर के साथ जो एक रेड कैंडल थी बेरिश एनगल्फिंग, इसको तोड़ दिया। नाउ मार्केट चेंज इट्स कैरेक्टर। अब मार्केट को कैरेक्टर के चेंज करने के बाद अपने हाई को तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए मार्केट को रिटेस्टिंग देनी पड़ेगी विद ए बुलिश पैटर्न लाइक बुलिश एनगल्फिंग, और फिर अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करके अपने आप को कंटिन्यू करना पड़ेगा। उसके बाद मार्केट नीचे नहीं आएगी उसके बाद नीचे नहीं आ सकती मार्केट, फिर तो ये पूरा 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 डिमांड कर देगी, यहाँ तक फिलअप कर देगी पूरा। ठीक है, गॉट इट, गॉट इट। अभी तक मैंने आपको ए टू जेड जितना भी यहाँ से लेके यहाँ तक समझाया था गाइस, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो मैंने आपको एक एक कैंडल एक्सप्लेन करी एज वेल आई डिड ऑल डे। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये सब चीज़ समझ में आ जाएगी। मैं एक एक कैंडल आपको एक्सप्लेन करूँ, देखो आपके सामने रिजल्ट भी निकाल के दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि अब 100% तो एक्यूरेट नहीं हो सकते, लेकिन कुछ तो हो सकते हैं, और कुछ में से बहुत कुछ होना बहुत बढ़िया होता है। गॉट इट। सो दिस इज ए IFC कैंडल विच इज आल्सो नोन एज द इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल, और इसका हम लोग यूज करेंगे FVG, दैट इज फेयर वैल्यू गैप। ये ग्रीन कैंडल और नीचे वाली ग्रीन कैंडल इन्वर्टेड हैमर, और नीचे का जो मारूबोजू बना हुआ है अवेयरनेस कैंडल जो बनी हुई, इसका हाई और इसका लो हम लोग यूज करेंगे। एक गैप क्रिएट करेंगे मार्केट के रिजेक्शन, डायरेक्ट क्रॉसिंग, पार्शियल सेपरेशन, कई सारे रूल्स को हम यूज करने के लिए इसका यूज करेंगे अगर मार्केट रिवर्स करती है तो। गॉट इट। चलो स्टार्ट करते हैं आज का, कंटिन्यू करते हैं। ओके, कैंडल बनी है, दूसरी बनी है, तीसरी बनी है। ओके गाइस, अब एक चीज देखो, दिन की सबसे पहली कैंडल एक शूटिंग स्टार है जिसके पास सबसे बड़ी पावर है ऊपर की साइड, एंड यू कैन सी मार्केट में ये पावर बुलिश बेरिश जो पावर है मार्केट में कमजोर होती जा रही है, और कमजोर हो गई, थोड़ी सी बड़ी लेकिन और कमजोर हो गई। यहाँ पर मार्केट में बॉटम पे पावर बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है, एंड नाउ मार्केट में लास्ट वाली पावर दिखाने की मैं कोशिश करी, दिखाने की मार्केट में आने टाइम में बुलिश आ सकती है। तो अगर मार्केट में एक भी बुलिश कैंडल आई, उनकी ऊपर की बेरिश पावर खत्म कर दी, मार्केट में हो जाएगा एक माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर, माइनर। और अगर मार्केट ने इस शूटिंग स्टार को क्रॉस कर दिया तो मार्केट में हो जाएगा मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो जितना मार्केट में मूव है उतना रिवर्स होकर निकलेगा। पहले देखते हैं बॉटम पे क्या हमें देखने को मिलता है, कंटिन्यू करते हैं। ओके, मार्केट आ रही है, देखो नीचे से बुलिश पावर, ऊपर की शैडोज देखो छोटी होती जा रही है, नीचे की शैडोज लंबी होती जा रही है और भी लंबी, यानी कि एहसास दिला रही है जब तक कोई ग्रीन कैंडल नहीं मार्केट में कोई बुलिश एरिया नहीं। अब मार्केट में नीचे बन चुका है स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल है, एंड यू कैन सी गाइस दिस इज ए बेहतरीन बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न, सबसे पावरफुल पैटर्न है मार्केट का ये। तो इसको यूज करने वाला हूं मैं। पहली कैंडल आई और यहाँ से मैं बाय सेल यूज करूंगा लाइक दिस। मैं पहले अपनी ट्रेड लगाऊंगा, इसके लो तक का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा गाइस, यहाँ से यहाँ तक पहली ट्रेड रहेगी मेरी 1:1.2। देखो ये हमेशा इसके नीचे ही आएगी, कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती उस पैटर्न से। 1:1.2 देखो ये रिस्क रिवॉर्ड सबसे बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रहता है। कंटिन्यू करते हैं आगे। ओके, एक और यहाँ हैंगिंग मैन आया, मतलब ये तो फेक ही लग रहा है क्योंकि सुपीरियर नहीं है। ओके, री एंट्री गाइस, लेकिन ये सुपीरियर नहीं है, सबसे नीचे होती तो मजा आता, वैसे है तो री एंट्री है। ओके अगेन, एंड वी हैव मूव। अब मार्केट में हमें मिला एक माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर, यू कैन सिलेक्ट दिस। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखोगे ये वाला, ये एक माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर मेरे सामने। अब इतना मोटी क्यों लाइन आ रही है इसमें, ये पतली सी आना। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ओके अगेन हैमर आने देख सकते हैं यहाँ पर दोबारा से। ओके कंटिन्यू करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं यार, इंडियन मार्केट है ना। अरे मैं तो भूल ही गई तो हमारी इंडियन मार्केट सॉरी सॉरी सॉरी, बुराई नहीं करनी है, बुराई लग जाती है। चलो देखो नीचे के पैटर्न्स बड़े होते जा रहे हैं, बुलिश एंगल्फिंग बड़ी होती जा रही है और ज़्यादा पावरफुल होती जा रही है, देख सकते हो। ठीक है, ओके ओके। अबे भाई क्या है ये, इतना कंसोलिडेट क्यों कर रही है? कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं। ओके हैमर आया दोबारा से बॉटम पे, देख सकते हो, कर दिया गाइस क्रॉस। अब देख सकते हो हैमर आया सबसे बॉटम पे। अब देखो एलिप्स था, ठीक है एलिप्स था, वैसे तो यहाँ से नहीं बनेगा, ये बनेगा यहाँ से लेके ऐसे करके बनेगा एलिप्स। एलिप्स के शुरुआत में एक ऐसी कैंडल थी, एंडिंग में ऐसी कैंडल थी, ऐसे आई है ऐसे चली जाएगी। गॉट इट। चलो कंटिन्यू करते हैं, परफेक्ट। ओके देखो इसे आप प्रीमियम का चार्ट समझ सकते हो, क्योंकि अगर मैं प्रीमियम का चार्ट ओपन करता तो उसमें आपको एक्जैक्ट दिखाता, लेकिन अभी स्पॉट का चार्ट है तो डीके की वजह से मार्केट थोड़ी सी नीचे शिफ्ट हो जाती है, तो उसके हिसाब से स्टॉप लॉस हिट हो सकता है इसके अंदर। लेकिन आप इसको स्पॉट का चार्ट समझ, प्रीमियम का चार्ट समझ सकते हो। फिलहाल मैं ओपन नहीं कर सकता, वो लीगल नहीं है। ओके गाइस अगेन हिट हो चुका है। अब मार्केट कितना ऊपर जा सकती है, पहले तो चली गई, ठीक है। अब डिपेंड करता है इसके वॉल्यूम फिलअप के ऊपर, यानी कि ये वाला जो हिसाब देख रहे हो, यहाँ पर मार्केट में अगर एक भी रिवर्सल पैटर्न आ गया मार्केट नीचे आ जाएगी, लेकिन अगर नहीं आया ना तो नहीं आने वाली। तो इसलिए मेरा टारगेट रहेगा सबसे पहले इसके उस पैटर्न के बेसिस, जब तक वो पैटर्न नहीं आएगा मेरा रिवर्सल नहीं होगा, तब तक मेरी ये ट्रेड कंटिन्यू होती रहेगी। ओके ओके दोबारा आ चुकी है, परफेक्ट गाइस क्रॉस कर चुकी है। अब बात आती है यहाँ पर हमारे सामने हमारे कंटिन्यूशन की, कितना मार्केट और ऊपर सकती है। देखो मार्केट में यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड मिली है, और ये डिमांड यहाँ से लेके यहाँ तक की हो चुकी है पूरी। अभी थोड़ा सा और हिस्सा बचा हुआ है, अभी थोड़ा सा और बचा है, कि अभी और ऊपर जा सकती है, रुको देखते हैं। और ओके परफेक्ट गाइस ये यहाँ तक हो चुकी है। अब मार्केट में कितना और ऊपर हमें देखने को मिल सकता है, इसके हिसाब से देखा जाए तो मार्केट में हमें जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ठीक है, तो ये डिमांड अब डबल हो सकती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिमांड है हमारे सामने वाली, अब ये डिमांड यहाँ से लेके यहाँ तक डबल हो सकती है। कब? अगर मार्केट में बुलिश बुलिश पैटर्न बनता है। अभी बुलिश कोई बना नहीं है, क्योंकि अभी क्या हुआ मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अगर आप देखोगे ये तो वॉल्यूम फ्लप हो गया यहाँ से, इसकी तो जरूरत है नहीं, पूरी की पूरी कैंडल बन चुकी है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर मैं तुम्हें लाइन बना के दिखाऊँ ऐसे करके, यहाँ पर जो है बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, हो गया। अब मार्केट एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट करेगी। पहले यहाँ पर क्या पीनेट्स बनाया था, अब देखते हैं क्या बनाती है। फेकआउट दिया है नीचे की साइड, एंड देन मार्केट में एक डाउन साइड मूव आया है। ओके गाइस थोड़ा सा इमेजिनरी दिख रहा है,
ध्यान से देखो, इस कैंडल में और इस कैंडल स्टिक पैटर्न में, मतलब देखो रेड के साथ ग्रीन कैंडल है, रेड के साथ ग्रीन कैंडल है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम मार्केट में वही पैटर्न रिपीट हो रहा है, री एंट्री। एक तो ये मेरी ट्रेड चलती रहेगी ऊपर तक, सबसे पहली बात, ठीक है, इसको हटाओ यार यहाँ से, एक तो इसके फंक्शन ही अलग है, ये कंटिन्यू होती रहेगी। दूसरी, यहाँ मैं इस हैमर के बेसिस पे ट्रेड चलूंगा, बाई साइड में इस हैमर के बेसिस पे लाइक दिस, और यहाँ से लेके यहाँ तक का स्टॉप लॉस हैमर के लो तक का, एंड 1:1.2 इसमें हिट ही हो चुका है मान के चलो, लेकिन मैं फिर भी इसके अंदर आपको लगा के दिखाऊंगा 1:1.2 यहाँ तक रहेगा। कंटिन्यू करते हैं, एंड बूम जा चुकी है, बुलिश एंगल्फिंग आ चुकी है, डब्ल्यू भी बन चुका है। देखो अभी जो मैंने आपको लाइव में समझाया कि पहले जब ऐसा पैटर्न बनता है तो पहले वो फेक आउट देती है, फिर अपने आपको रिवर्स करती है। इसके अंदर सेलिंग उतनी होती है जितनी इसके अंदर सेलिंग वही रहती है, वही सेम होल्डिंग वॉल्यूम रहता है। अब ये वाला हिस्सा हम यूज करेंगे यहाँ से एग्जैक्ट, तो मार्केट का रिवर्सल कहाँ बैठता है, इस जगह पर, दिस इज मार्केट रिवर्सल। अब यहाँ पर जो हमारी ट्रेड है ये बन जाएगी वजीर 1:7 से ऊपर का इसके बाद, और ये हमारी बन जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक। गॉट इट, कंटिन्यू करते हैं, अब करेंगे कंटिन्यू। मैंने ऑटो प्ले कर दिया, अपने आप चल रहा है, देख सकते हो। ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है बड़ी सी कैंडल के साथ, और मार्केट अपने आप को ऊपर लेके जा रही है, थोड़ा सा रिवर्स कर रही है अगेन। ओके, ये लास्ट ट्रेड है गाइस मेरी, इसके बाद मैं इसको बंद कर दूं क्योंकि इतना काफी इंडियन मार्केट है, रुला देती है। फेक आउट आया दोबारा से, एक सेम फेक आउट है, देख सकते हो, हैमर बना दिया री एंट्री वाला, एंड मार्केट मूविंग हो गई, सेम री एंट्री आई है, हैमर वही बनाया, देखो दोबारा से जिस पे मैं चलाऊं भी वही चीज बनाई है मार्केट ने, ठीक है। अभी मार्केट अपने आपको सस्टेन करने की कोशिश करिए और ऊपर लेके जाने की कोशिश करिए, थोड़ा और बड़ा मूव क्रिएट करिए। इंडियन मार्केट है ना, तो नखरे तो करेगी, फिर से हैमर आ चुका है, देख सकते हो। ओके, अबे यार बहुत स्लो चल रहा है तो। ओके गाइस, ब्रेकआउट हो चुका है, लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, ये देखो, ये जो एक ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट हो चुका है, और अब मार्केट अपने आपको रिटेस्ट कर रही है, यू कैन सी लाइक दिस, रिटेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है मार्केट की, एंड मार्केट इज मूविंग अप, एंड बूम, आप देख सकते हो तीनों के तीनों, दोनों के दोनों इससे मूव कर चुके हैं। सो दैट इज हाउ एमएमसी वर्क, सप्लाई एंड डिमांड का सारा कॉन्सेप्ट है मार्केट के अंदर, हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं। मजा आया सभी को, कुछ आया समझ में, नहीं आया? देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक स्पॉट का चार्ट है, अगर मैं प्रीमियम का चार्ट चलता तो आपको फिर प्रीमियम के चार्ट पे दिखाता वो ज्यादा बेटर, लेकिन उसमें मैं कर नहीं सकता लाइव पे, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती है। बस आपको मैं देखो, ये एक एक्सपेरिमेंटल है, जो मैंने लाइव में करा है वही आपको यहाँ करके दिखाया है। बस कंडीशन ये है कि मैं वहाँ पर बाय सेल यूज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने बाय सेल यूज करा जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग हाउ आई विल प्लेस ट्रेड इफ आई बिकम ए ट्रेडर। मैं एनालिस्ट बना बैठा हूँ, इसे कह सकते हो, सेम टू सेम वही चीज है, ठीक है, वही स्ट्रक्चर बना, देखो ये दोबारा से एंट्रीज है, ये देखो ये क्या है, रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर है, मार्केट रिपीट कर रही है, देखो ये स्ट्रक्चर रिपीट करा हुआ है, जैसे यहाँ मैं हैमर पे चलाऊं ऐसे यहाँ हैमर आया हुआ है, सेम है, कुछ नहीं, इसी पे री एंट्री करता है, यहाँ तक मेरा फिर टारगेट लगता है। कैंडल के स्टॉप लॉसेस होते हैं बस, एमएमसी में ये होता है कि मैंने इसको ऐसे बनाया हुआ है कि मार्केट में सिर्फ कैंडल के स्टॉप लॉस होता है। मजा आया? अरे नहीं यार, ऐसे थोड़ी होता है। देखो मैंने तुम्हें बैंक निफ्टी भी करके दिखा दिया, अब तो कोई शक नहीं है कि हम सिर्फ एक्सएनएस के साथ जो है हाथ मिला के बैठे हैं, तुम्हारी पसंद के उसमें करा है, तो ऐसे यूज कर सकते हो आप इसको। बारी मैं सिंगल टैपिंग कर रहा था, आप देख सकते हो, ठीक है। अभी देखते हैं मार्केट कैसे जा रही है, ये आप देख सकते हो ऐसे करके चल रही है। देखो अब देखो यहीं आके नखरे कर रही है ना, क्योंकि ये इसका डिमांड कंप्लीटिंग जोन है, यहाँ डिमांड कंप्लीट हो जाती है। देखो नखरे कर रही है यहाँ के, गॉट इट, गॉट इट। इसको समझ आ रहा है सबको गाइस? नाउ दिस इज ए मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है मार्केट का, यहाँ से बड़ा वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है गाइस, ये कोई छोटा मोटा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, बड़ा वाला। ये वैलिडेट है फॉर दिस, मैंने क्या बोला? अगर मार्केट ने कैरेक्टर चेंज कर दिया ना अपना और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, तो फिर ये पूरे मूव के लिए रहेगा। देखो पूरा मूव जब तक कंप्लीट नहीं करेगी ना, मार्केट में रिवर्सल नहीं आएगा इतनी आसानी से। सबसे ऊपर बैठा हुआ है विधायक, सबसे बड़ा बेस एंगल्फिंग वाला विधायक, इसको भगाना पड़ेगा हमें यहाँ से, है ना, भगाना पड़ेगा यहाँ से, तो भागेगा नहीं तो भागेगा नहीं ना यहाँ जब तक मार्केट में। अच्छा थोड़ी सी घिचपिच मच गई है इसमें चार्ट में, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूँ इसको, इसको मैं स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाओ। थोड़ा सा घिचपिच हो गया चार्ट में, लेकिन भाई यही तरीका है मेरा मार्केट को 100% सॉल्व करने का। भाई मार्केट गिरने वाली है। क्या बात कर रहे हो यार, मतलब तुम तो मुझे डरा रहे हो। ऐसे मत डराओ यार। ब्रो यूट्यूब पर तुम अकेले हो जो ये कर सकता है, और कोई दूसरा कितना कर ले, आप जैसा लर्न कोई नहीं कर नहीं सकता यार। अरे ऐसा कुछ नहीं है, हेल्प करो। मैं पुड़िया नहीं देता ना 22 साल की, बस ये फर्क है। मैं तुम्हें ड्रग्स नहीं देता 22 साल, बस थोड़ा सा ये फर्क है। अबे पानी लेके आओ यार, कहाँ रहे हैं? खट्टा पानी पी पी के मेरा गला खाली हो गया है। अक्टूबर में, अक्टूबर तक एमएमसी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अक्टूबर में एमएमसी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं आपको एमएमसी का एमएमसी का इसमें से निचोड़ के आपको छोटे फॉर्म में कोर्स बना के दे दूंगा। अगर आपकी मर्जी, अगर आपको लाइव स्ट्रीम देखनी है, जैसे मैं समझा रहा हूँ, लाइव स्ट्रीम देख सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वो कोर्स बाय करके बाय के तरीके से जा सकते हो, ठीक है, मर्जी आपकी। दोनों में कंटेंट सेम मिलेगा, बस टाइम कम हो जाएगा। ब्रो फ्रॉम आई एम प्लानिंग टू बाय योर प्रीमियम कोर्स बट कैन यू शो मी योर वीएफआई? ब्रो आई एम नॉट अ ट्रेडर, आई एम एनालिस्ट। मैं आपको बैंक अकाउंट शो कर सकता हूँ, जिन इंस्टीट्यूशन से मुझे चेक मिलते हैं मैं तुम्हें वो शो कर सकता हूँ। एनालिस्ट कभी लॉस में नहीं होता ना। इसलिए तुम्हें अपना बैंक अकाउंट दिखाना पड़ेगा फिर मुझे, क्योंकि डीमैट अकाउंट तो होता नहीं एनालिस्ट का। हाँ यार, पता है एक चीज फोकस करना, जितनी भी तुम्हें बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिलेंगी ना, ये तुम्हें वहीं मिलेंगी जहां पर बेरिश एंगल्फिंग बनी हुई है। ध्यान से देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, ये देखो, ये तो मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर है। उसके बाद ये वाली देखो, अभी तुम्हें दिखाता हूँ, पता लग जाएगा। ये ऐसे नहीं बन रही है, ये ऐसे नहीं बन रही है, ये बन ही मार रही है जहां मार्केट की बेरिश एंगल्फिंग। ये देखो बेरिश एंगल्फिंग, ये देखो
ये इनको तोड़ने के लिए बन रही है बड़ी बड़ी, ऐसा नहीं है रैंडम अपने आप बनी जा रही है, हर जगह से बनी जा रही है, ऐसा नहीं होता कभी भी। वो अपने आप को बनाने की कोशिश कर रही है। देखो इंटरनेशनल लोगों के लिए ईमेल से आप लॉगिन करिए, ईमेल से आप लॉगिन करिए, नंबर से मत करिए, ईमेल से लॉगिन हो जाएगा। समझ रहे हो ना क्या कॉन्सेप्ट है? इसलिए बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं। अब अगर हमें मार्केट में रिवर्सल लाना है तो इन्हीं जगह की कैंडल्स को तोड़ना पड़ेगा, और वो तोड़ने वाली जगह बैठती है ऊपर का ये एरिया, क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़े वाला जो है बेस सिंगल वाला बंदा बैठा हुआ है, ये सबसे पहले यहीं से गिरी थी मार्केट, सबसे पहले इस ट्रेंड का आगाज यहाँ से। अगर यहाँ पर भी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई ना तो फिर यहाँ नहीं रुकने वाली मार्केट। जैसे कि यहाँ पर जैसे देखो बड़ी सी ग्रीन कैंडल थी, क्योंकि ये अगर बड़ी ग्रीन कैंडल देखो इसके सामने है बेस सिंगल, ठीक है ये चीज़, फिर वो फोकस करेगी और ऊपर वाले पैटर्न्स को तोड़ने के लिए, जैसे कि और बड़ी वाली बेस सिंगल, ये देखो और बड़ी वाली इनको तोड़ने की कोशिश करेगी। वो तब है जब वो अपने ये वाली क्रॉस करेगी, अपने पहले वाले को क्रॉस करेगी, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हुई किसी को? बस इसका आंसर टाइम फ्रेम के अंदर छुपा हुआ है और कुछ नहीं है, क्योंकि टुकड़ों में कैंडल्स आ चुके हैं, कंसोलिडेट करा है यहाँ पर, ठीक है। लाइन चार्ट में देखो तुम्हें यहाँ पर एक आईएफसी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट दिख जाएगा, ये एक आईएफसी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है, देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये दिख रहा है आपको, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ऐसा ही होता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। आप आईएफसी रीडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा, उसके अंदर यही सब चीजें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट का लाइन चार्ट से बताता हूँ आपको, ये रहा, दिस इज द नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेस्ट। व्हाई? बिकॉज मार्केट इज अपग्रेडिंग इट्स डब्ल्यू, अपग्रेडिंग इट्स डब्ल्यू। अच्छा वॉल्यूम बर्स्ट बताता हूँ, चलो वॉल्यूम बर्स्ट के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। देखो दिस इज द एमएमसीज सीसीपीज का कॉन्सेप्ट है, ये एमएमसी में एक पार्ट है जो मैंने क्रिएट करा है, दैट इज सी कैपिटल सी स्मॉल सी पीस। इसका एक पार्ट है जिसके अंदर वॉल्यूम एनालिसिस आता है, ठीक है। वॉल्यूम एनालिसिस का पार्ट है जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं वॉल्यूम बर्स्ट के बारे में, ठीक है। वॉल्यूम बर्स्ट ये बहुत पावरफुल है, इससे मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से बने। अब 2 मिनट दो मुझे, अपने कोई कुछ नहीं लगेगा, चुप हो जाओ सारे। एमएमसी तुम लोग जानते हो स्टैंड्स फॉर मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट, एंड आई क्रिएटेड इट। सीसीपीज का मतलब है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स। मैंने इन सबको इस तरीके से डिवाइड करा हुआ है, इनका हिरार्की लेवल बनाया हुआ है, किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज वाला, ठीक है। इसी तरीके से बनाया हुआ है ताकि इनको मैं अच्छी तरीके से समझ पाऊँ। तो कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न के वॉल्यूम एनालिसिस में यहाँ पर हमारे सामने एक वॉल्यूम बर्स्ट का कॉन्सेप्ट आता है, ध्यान से समझो ये क्या होता है। देखो जैसे मान लो एक इन्वर्टेड हैमर, एक मान के चलो एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है, उसके बाद एक रेड कैंडल बन जाती है। इस रेड कैंडल की 2 विक्स हैं, एक ऊपर वाली है एक नीचे वाली है। अब यहां पर इसको बोलते हैं शैडो। पहले ध्यान से समझो इनका नाम क्या होता है, तुम्हें नाम नहीं पता। ऊपर वाली लाइन को बोलते हैं रेड कैंडल में शैडो, नीचे वाली लाइन को बोलते हैं विक। दोनों का अलग अलग नाम है। ग्रीन कैंडल में उल्टा हो जाता है, ग्रीन कैंडल में ऊपर की लाइन विक हो जाती है और नीचे की लाइन शैडो हो जाती है। जैसे मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती के नीचे की लाइन छुपी हुई रहती है ना, तो वो शैडो की तरह काम करती है। तो जब यहाँ पर जो शैडो है वो जो विक है और मार्केट अपने हाई पे होती है, कहीं भी होती है, तो इसमें क्या होता है कि जब अगली ग्रीन कैंडल बनती है मार्केट के अंदर, ठीक है, अगली ग्रीन कैंडल बनती है मार्केट के अंदर, या फिर कुछ भी बनती है, रेड कैंडल बनती है मार्केट के अंदर, तो सारा का सारा फोकस मार्केट में इनके वॉल्यूम के अंदर होता है। ये जो एरिया होता है ना, ये दोनों जो एरिया होते हैं इसके फिलअप के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तो होता है मार्केट का फिलअप, यानी कि इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम फिलअप। ये दोनों एरिया वॉल्यूम फिलअप के होते हैं। और अगर इसमें से मार्केट की बॉडी कैंडल की, मतलब मार्केट में कैंडल की जो बॉडी से मान के चलो, यहां पर एक ग्रीन कैंडल बनी, इसके बाद ग्रीन कैंडल की ओपनिंग और वो यहां जाके इसके रीजन में जाके क्लोज हो गई, रीजन में जाके क्लोज, फिलअप नहीं करा इसको, इसका हाई क्रॉस नहीं करा, मतलब मान के चलो इसका हाई क्रॉस भी कर दिया तब भी कोई फायदा नहीं। अगर इसका हाई क्रॉस भी कर दिया ना, लेकिन इसकी बॉडी इसके इस एरिया में जाके क्लोज हुई है और अगली कैंडल यहां पर रेड बन गई, मार्केट नीचे गिर जाती है, ऊपर नहीं आने की। फिर ऊपर कब आएगी? जब नीचे बॉटम पे जाएगी ना, तब दोबारा आएगी। तो ये जब इतना सा एरिया छोड़ देती है और फिर बाद में नीचे का एरिया फिलअप कर देती है। अब यहां पर क्या होगा, अगली कैंडल क्या बनी, रेड कैंडल बनी और इसने नीचे का एरिया फिलअप कर दिया। तो वॉल्यूम फिलअप होने के बाद का जो एरिया होता है, ये वाला जो एरिया होता है जिसमें ये अगली कैंडल बनती है, ये होता है इसका वॉल्यूम बर्स्ट। और ये हेल्प करता है ट्रेंड क्रिएट करने में, ये ट्रेंड बना देता है, एक नया ट्रेंड बनाता है डाउन साइड। अगर इसको ऊपर से फिल कर दिया फिर तो नीचे आएगी नहीं ना, फिर तो ऊपर ही चली जाएगी। लेकिन अगर ऊपर के फिल करने पे छोटा सा भी एरिया रह गया, उस एरिया का एक नाम है, अगर वो हल्का सा स्पेस रह गया ना यहां पर, दिस स्पेस इज नोन एज इनवर्स गैपिज्म। इसका नाम है इनवर्स गैपिज्म। ये गैपिज्म थ्योरी है जो मैंने बनाई हुई है। बॉटम पे अगर ऐसा होता है इसको हम बोलते हैं गैपिज्म, ऊपर अगर ऐसा होता है उसे बोलते हैं इनवर्स गैपिज्म। और ये बहुत पावरफुल चीज है, ये छोटा मोटा मत समझना तुम इसको। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर कैसे पता लगेगा। ये गैपिज्म है, ठीक है आपको, और दिखाता हूं मैं आपको। सबसे बॉटम पे यही तो बना हुआ, और क्या, कैसे, यहां पर हल्का सा गैप बचा हुआ है मार्केट में, दिख नहीं रहा, तो मैं तुम्हें जूम करके दिखाता हूं। देखो ये देखो, ये देख रहे हो हल्का सा गैप छोड़ दिया, बेशक नीचे की साइड लाइन बना दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉडी तो नहीं बनी ना इससे नीचे, अगर इससे नीचे बॉडी बन जाती तो हैमर थोड़ी आता यहाँ पर फिर, या हैमर का फॉर्मेशन होता ही नहीं।
इसने नीचे की बजाय ऊपर की जो शेडो थी नहीं, ऊपर की जो लाइन थी नहीं, तो फिर तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बचा, ऊपर का डायरेक्ट क्रॉस कर दिया और फिर मार्केट यहाँ नीचे आई, नीचे आई, ये मार्केट का बॉटम बनी। मैंने इसको तुम्हें मार्क करके भी बताया था। अब मैं तुम्हें एग्जैक्ट बताया था, तुम यहाँ ट्रेड ले लेते, दोबारा से यही चीज, और फिर मार्केट फिर ऊपर सेम। ये देखो ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, नीचे की लाइन पे मार्केट ने आया, शेडो दी, जा नहीं पाई, ऊपर का फिलअप कर दिया एरिया, ऊपर का एरिया। अभी मैंने तुम्हें डाउन का दिखाया, यहाँ उल्टा हो गया, ऊपर का एरिया पूरा फिलअप हो चुका है इसका, एंड दिस इज द, इससे ऊपर का सारा एरिया वॉल्यूम बर्स्ट है, इट हेल्प्स टू क्रिएट द ट्रेंड। और ट्रेंड आया, आया भाई बहुत ऊपर तक आया, तक फिर चलेगी ऊपर। ये होता है वॉल्यूम बर्स्ट, इस तरीके से काम करता है वॉल्यूम बर्स्ट। ठीक है, समझ आया ना वॉल्यूम बर्स्ट क्या होता है? गैपिज्म की थ्योरी है ये, बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट होता है। छोटा मत समझना इसको, तुम छोटा मोटा तुम जो है ऐसे ही समझ रहे यार, तो मतलब नहीं तो ऐसे थोड़ी होता है। ये देखो, यहाँ देखो, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, शेडो बनाई, फिलअप नहीं कर पाई, अगली कैंडल में रेड, नीचे का एरिया फिलअप कर दिया, बूम डाउन साइड। ये गैपिज्म की थ्योरी है, ये जुलाई में बता चुका हूँ उसके बारे में। और कितना जाएगी? जितना आ चुकी थी, और फिर दोबारा इसको फिलअप करने जरूर आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि फिलअप करने ना आएगी, जरूर फिलअप करने के लिए ऐसा होता है, फिलअप करने जरूर आती। ये मार्केट के टॉप और बॉटम पे स्ट्रेटेजीज होती है, ऐसे नहीं कहीं भी बैठ जाओगे से लेके। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि कहीं भी लेके बैठ जाओगे, टॉप एंड बॉटम या फिर किसी रिटेस्टिंग रिवर्सल पे होता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, रिटेस्टिंग एरियाज हैं सारे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हर जगह नहीं होता है कि हर जगह बन जाएगा, ऐसा नहीं होता कभी भी। ऐसा देखोगे तो फेकआउट में आपको दिखेगा, फिर ऐसा देखोगे तो फेकआउट में दिखेगा। ये देखो डिफरेंट रेड कैंडल, नीचे का एरिया फिल कर दिया, नीचे आ गई, वॉल्यूम फिलअप कर दिया और ट्रेंड बना दिया। कितना, जितना यहाँ से यहाँ तक ट्रेंड बनाएगी उतना ही तो यहाँ बनेगी, थोड़ी नीचे गिर जाएगी बिल्कुल। सप्लाई डिमांड भी तो यूज करना पड़ेगा, मैं ऐसे थोड़ी कहीं से भी स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट ले लेंगे अपने मन से। ठीक, धीरे धीरे करके रेंग रेंग के ऊपर जा रही है ठीक है, रेंग रेंग के ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, और मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट अपने आपको बैंड भी कर रही है। सो वी विल यूज ए, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक कर देते हैं, बस यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इसका काम खत्म। अब हम यूज करेंगे यहाँ पर कर्व्ड ट्रेंडिंग सपोर्ट, कर्व ट्रेंडिंग, क्योंकि मार्केट में स्ट्रेट लाइन यूज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर कर्व ट्रेंडिंग सपोर्ट यूज करना पड़ेगा। सारी बुलिश एंगल्फिंग के साथ कनेक्ट करेंगे इसको, जितनी भी है सबके साथ। हो गई? हुई नहीं हुई? हो गई। कैसे? ये देखो, बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग, मार्केट का मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये माइनर है, ये मेजर है, मेजर क्रॉस हो गया तो मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक अगेन रिजेक्ट करके, फिर तो रिजेक्शन का रूल है, फिर तो रिजेक्शन का रूल है। तो ये क्या है? ये एक, अभी तो मैं बताता हूँ मैं कर्व क्यों यूज कर रहा हूँ भाई। ट्रेंड तो देखो किस तरीके से फ्लोट कर रहा है, कैसे फ्लोट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड CUR, कर्व्ड ट्रेंडिंग सपोर्ट। ये कर्व ट्रेंडिंग सपोर्ट है। मैं तुम्हें ट्रेडिंग व्यू के सारे टूल्स यूज करने सिखाऊंगा, A to Z जितने भी टूल्स हैं सब, हर एक चीज, सारी ट्रेंड लाइंस। इसमें से एक बंदे ने डिसजॉइंट चैनल भी यूज नहीं करके देखा होगा, एक भी लिख के दे रहा हूँ, एक भी बंदे ने यूज नहीं करके देखा होगा। ये होता कैसे, कैसे काम करता है, यूज नहीं करके देखा, मैं लिख के दे रहा हूँ भाई तुम्हें सारे ऐसी हैं, सारे ट्रेंड लाइन लगाते हैं, कोई भी यूज नहीं करता। सिर्फ ट्रेडिंग सीखने के लिए ब्रेकअप करना पड़ेगा? नहीं नहीं, अपने आप को ऐसे समय से गुजारना पड़ेगा जो आपकी जिंदगी का सबसे बेकार हो, फिर आपको ना उससे सीख मिलेगी, और फिर उस सीख से आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, दुनिया का कोई सा भी काम कर सकते हो, दुनिया का कोई सा भी काम कर सकते हो। डिसजॉइंट टाइम पास करने का यही तरीका है बस, और क्या। ये क्या है? माइनर चेंज ऑफ करेक्टर। ये क्या है? मेजर चेंज ऑफ करेक्टर। और एक चीज सोचो, अभी मार्केट में ये गैप बचा हुआ, अभी मार्केट ने इसको फिल नहीं करा, तो ये भी एक मूव है मार्केट का रिटेस्टिंग वाला। ठीक है, अभी ये गैप बचा हुआ ऊपर का, देखा धीरे धीरे करके फ्लोट कर दे अपने आपको ऊपर ले जाके। ब्रो प्लीज एक बात बताओ दो भाई, स्टॉक मार्केट में कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट एनालिसिस करे और ट्रेड कितने मिनट पे टाइम फ्रेम पे करे? बता चुका हूँ, आप लाइव स्ट्रीम थोड़ा सा पीछे कर लो। भैया वो आपकी तरह, आपकी ट्रेंड वाली कहाँ नहीं मस्ती सर आपके कोर्स के बारे में बात नहीं करते हो, बस सिखाते रहते हो। देयर आर पीपल हु रियली वांट टू लर्न, तो करा तो रहा हूँ तुम्हें लर्न, तुम्हें इसमें भी जो है, और क्या करूँ मैं, बता तो चुका हूँ मैं ऑलरेडी तुम्हें। जाके मेरी पुरानी लाइव स्ट्रीम देख लो, टाइम है नहीं है तो पेड के रास्ते से चले जाओ, दोनों में सेम कंटेंट है। ऐसे में लाइव में समझा रहा हूँ, ऐसे MMC का आ जाएगा कुछ टाइम बाद, उसको पढ़ लेना, वो सबसे बेस्ट रहेगा। ये ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट देख सकते हो तुम, और मैं क्या एक्सप्लेन करूँ भाई, मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता यहाँ पर, वो चीज़ है। गाइस मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, यू कैन सी लाइक दिस। और ये मुझे पता है ये क्या है, ये मैं बताता हूँ क्या है। देखो ये लास्ट गैप है मार्केट का, बस इसके बाद मार्केट में जो सबसे ऊपर वाला जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, जो सबसे ऊपर वाला बेस एंगल्फिंग बनी हुई है, इससे ऊपर बेस एंगल्फिंग खत्म हो जाती है। तो ये पता है क्या कर रही है, ये वॉल्यूम एब्जॉर्ब कर रही है सेलर्स की साइड का, और अपने आप को और बूम मारने के लिए कर रही है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल सकता है हमें? फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर। कैसे मिलेगा? लुभावने पैटर्न्स आते हैं यहाँ पर दबा के, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, बेस एंगल्फिंग दबा के मिलेंगे तुम्हें, देखना लुभावने पैटर्न्स आएंगे दबा के, बुल साइड के भी आएंगे, लुभावने पैटर्न्स आते हैं। हमारे पुराने मित्रों को पता है वो लुभावने पैटर्न्स कैसे होते हैं, इसलिए जो है समझ सकते हो। थैंक यू ब्रो, वेलकम वेलकम। देखो ऊपर बहुत बड़ा
बहुत बड़ा ब्रेकआउट एरिया है, तो आसानी से मार्केट उसको इतनी आसानी से क्रॉस नहीं करेगी, तो अच्छे से बढ़िया सा स्ट्रक्चर बनाएगी, वॉल्यूम ऊपर नीचे का इकट्ठा करेगी, देन उसके बाद देखेगी अपने आप को। टेस्ट में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या पूछूंगा पता है टेस्ट में, ये पूछूंगा, ये जिसका सही जाएगा ना, फिर उससे और क्वेश्चन होंगे, 3 बार होगा ऐसा, ऐसे स्ट्रक्चर बनवाने के बारे में बात करूंगा, एग्जैक्ट मुझे रिवर्सल टेस्टिंग चाहिए, जिसकी होगी ना 3 बार वही एंटर करेगा, और लाइव में बड़ा टाइम फ्रेम होगा थोड़ा सा, उसमें जब जिसका अच्छे तरीके से वो फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसा उन्होंने बनाया स्ट्रक्चर बनाया। एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, कोई एनालिसिस चाहिए मुझे, एनालिसिस वैसा कर पाएंगे, और वो 3 बार अगर कर दिया, यानी कि 3 हफ्ते का पूरा टेस्ट होगा वो, उसमें से 3 बार कर दिया, वो निकल के आएंगे मेरे पास, और मुझे पता नहीं कि क्वांटिटी सिर्फ 20 ही रहेगी